हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। केम छो? घणीकम आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। ऐसे ही रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। तो आज एक मेरे मन में सॉरी गाइस, रीडिंग करने का इच्छा जाहिर हुई मुझे कि बहुत सारे लोगों ने लोन तो लिया होगा, कर्जा लिया होगा, कर्जे में कुछ चीज़ें भी खरीदी होंगी। तो ये रीडिंग उनके लिए है। और जिनका कर्जा चुकता हो नहीं रहा है, काम उनके पास है नहीं, वो कैसे करें, क्या करना चाहिए उनको। और उन्हीं के ऊपर मैं एंजल मैसेज भी लूँगी और क्यों किया उन्होंने ऐसा वो भी देखना चाहूँगी। करंट एनर्जी में उनका क्या हालत है इस वक्त। ओके, चलिए देख लेते हैं। एम्प्रेस, करंट एनर्जी तो बेहद खूबसूरत है इस वक्त आपकी। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, मुझे लग रहा है मदर के बारे में ऐसा लग रहा है, या हो सकता है आपने कंसीव किया है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फाइनेंशियली इश्यूज तो दिख रहे हैं यहाँ पर। क्या होगा क्या नहीं, यू फील। एंड 9 ऑफ सॉरी द हर्मिट मोड पे भी हो आपको दूसरी चीज़ें भी चाहिए, हर्मिट मोड पे भी हो। आपको मून की एनर्जी भी गाइज है यहाँ पर। और करंट एनर्जी तो मुझे बेहद खूबसूरत नहीं दिख रही यहाँ पर। और चलिए, आने वाला ये कर्जे क्या आपके पूरे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कैसे होंगे वो भी देख लेते हैं। टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles, Page of Swords, Ten of Swords. ओके गाइस, तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें, आप ज़रा बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिनके भी कर्जे जिन्होंने भी लिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, अपनी ये कर्जे जो लिए हैं अपने आप को फैंसी फैशन हर चीज़ में अपने आप को मतलब कि मेरा मतलब ये है एक एम्प्रेंस की एनर्जी में आने के लिए। एम्प्रेंस कौन है कि एक रानी है, ये राजा है, उनके पास सब कुछ होना चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे उनको कर्जा लेके क्यों ना करना पड़े सब कुछ। ठीक है, तो अब वो हालत हो गई है कि लोन उतरा नहीं जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है आप अब अकेला फील करने लग गए हो, सर्च करने लग गए हो चीज़ों के बारे में, विजडम के बारे में। ये क्योंकि मुझे यहाँ से जो दिख रहा है आपका ये सोल प्लान है पुराना कि कुछ यहाँ पर मेरे को कहीं भी लव लाइफ कहीं नज़र नहीं आ रही आपकी कि अच्छी चल रही है, नहीं चल रही। आप दूसरों को स्टॉक करते रहते हो। दूसरों को स्टॉक करने का मतलब कि क्या होगा क्या नहीं, मैं लॉजिकल माइंड लगाने में लगे हो, आपको चीज़ों की प्यास पड़ी है, ये भी ज्ञान चाहिए, ये भी ज्ञान ले लूँ। गाइस, ज्ञान तो ले लोगे, किताबें भी पढ़ लोगे, ठीक है, उससे पैसे पूरे नहीं होंगे आपके। हार्ड वर्क करना पड़ेगा गाइस, इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। आप फिर भी अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हो कि है सब कुछ, ऐश करते रहो, देखा जाएगा जो होगा। आपको ऐसी चीज़ों में क्या सोच के बैठे हो, पेशेंस में बैठे हो, आप एक टेम्परेंस की एनर्जी में बैठे हुए हो, बैलेंस बना के बैठे हो, नॉट टू वरी। बट 8 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हैं, इस कार्ड्स को देखिए जरा बड़े गौर से कि ये कार्ड्स क्या कह रहा है। आपने क्या किया हुआ है, आपने अपनी हालत ऐसे बना ली है कि आपको लगता है कि आप सब तरफ से बंधे हुए हो, आप अपने आप को खोल ही नहीं पा रहे हो गाइस, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो, आपके हाथ पांव सब यहाँ पर पांव खुले हैं, आप चल सकते हो पांव से और आप अपने आप को खोल भी सकते हो। आपको लगता है बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी बन जाएगी, हर किसी न किसी चीज़ के। देखिए,
यहाँ पर किंग ऑफ जो मुझे ये एनर्जी आई है, बहुत ही अच्छी एनर्जी, नॉट टू वरी, बहुत अच्छी एनर्जी है। किंग आपको लगता है आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है, कहीं से आपको पितरों की संपत्ति मिलने वाली है। बहुत माइंड आप लगा रहे हो, इतना शार्प माइंड लगा रहे हो, चालाकी वाला जिसको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चालाकी वाला माइंड, आपको लगता है कि किसी ना किसी चीज़ से ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं नई शुरुआत तो हो ही जाएगी। यू फील इट, कभी ना कभी हमारी मंशाएं ज़रूर पूरी हो जाती है, यूनिवर्स हमारी सुनता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की हमेशा इच्छाएं हम आपकी पूरी हो जाती है, आप ये सोच के बैठे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता आपके पीछे पीठ पे छुरा घोंपने वाले भी बहुत बैठे हैं गाइस। चीज़ों को पूरी सरेआम ख़त्म करने के लिए भी बैठे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपके पीठ पे छुरा घोंप के कोई चला जाएगा। आप इसी चाल में रहेगा, मेरे को सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आपको ये फील हो रहा है आप अपने थोड़े से स्वार्थी हो यहाँ पर, क्योंकि मून का कार्ड ये बता रहा है कि आप इल्यूजन में भी हो और आप कुछ चीज़ों को दबाए हुए अंदर में छुपा रहे हो जो अंदर आपके चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल डेथ का कार्ड आया गाइस, ठीक है। और ये डेथ का कार्ड थोड़ा सा आपके लिए डिले चीज़ें बताता है, दुखी हालत में होगा, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कैसे ख़त्म होगा, आपको क्या करना है उसके लिए गाइस, मैं बताती हूँ। पहले तो अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, जो रातों को नींद नहीं आती, अगर आपको सपनों ने घेरा हुआ है, आप प्रॉब्लम में हो, एंग्जाइटी में हो, थोड़ा अपने आप को मेडिटेशन के रूम में थोड़ा सा मन को शांत कीजिए, आंखें खोलिए, पैर चलाइए, हाथ चलाइए, थोड़ी मेहनत करने के लिए उसके लिए आपको स्टेप आगे बढ़ाना होगा। जब स्टेप नहीं आगे बढ़ाएंगे तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, बंधे हुए, आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपका कर्जा कैसे चुकता होगा। आपको जो भी है आपके साथ, जो आपका पार्टनर है या आप फीमेल पार्टनर है, मेल पार्टनर है, आपको थोड़ा सा आपको इमोशनली हर्ट करता है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हैंगमैन की सिचुएशन आई है, अवेकनिंग है, डेफिनेटली अवेकनिंग है, बट फिर भी आप काम डाउन होकर पड़े हुए हो, आप सरेंडर भाव में, आपने तो ये सोच रखा सरेंडर भाव में रहना, सरेंडर भाव से कुछ नहीं होगा, उसके लिए भगवान कभी बोलते मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। इस एनर्जी को क्लैरिटी लाइए अपने अंदर, थोड़ी सी चीज़ों लेके खड़े हो जाइए, आपको अपने आप पे काम करना होगा गाइस। तो अपने दिमाग को, ये आप देख रहे हो ये तलवार लेके रानी बैठी है यहाँ पर, ये रानी ये बता रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, राजा भी वैसा है, रानी भी वैसी यहाँ पर आई है। और राजा कभी कभी इमोशनली हर्ट भी करता है, इमोशनली वो कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, यस, दूसरे मतलब कि अपने यहाँ जता के दूसरों को इमोशनल और ज़्यादा कर देना, वैसा भी होता है। तो ये रानी है, इसको ये तलवार की एनर्जी देख रहे हैं, अपने माइंड को शार्प कीजिए गाइस, ठीक है। दूसरों के बारे में भी सोचिए, अपने बारे में तो आप सोचेंगे ही। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, तब आप दूर की थिंकिंग कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं जब घर से बाहर निकलेंगे तो एंजल्स आपके लिए क्या कह रही हैं। बोल रहे हैं एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, सॉरी, यस, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हैं, क्लियर, कैंसिल एंड डिलीट कर दीजिए गाइस। तो जो कार्मिक आपके साथ चल रही हैं, अभी भी आपके साथ वही चल रही है, ओके। फिर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहिए, थोड़ा अपने आप में, एंड अर्थ एंड ग्राउंडेड हो जाइए, थोड़ा अर्थ के साथ मिलिए और धरती माँ के साथ जुड़ जाइए थोड़ा सा। और आपकी स्पिरिचुअल यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, हाँ, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस के साथ चलिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने कर्जे ख़त्म करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, अपने फाइनेंशियली जो चीज़ें नहीं चल रही, क्योंकि आपने अपने आप को खुद ने बांध रखा है, तो खुद को खोलिए, हाथ पैर चलाइए, थोड़ी मेहनत करिए, उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी स्टेप आउट करना पड़ेगा। हाथ पैर चलाने से ही कर्जे खत्म हो गए, घर में बैठने से नहीं, कि आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है,
एक आप एक रखा हुआ दूसरी चीज़ अगर आप ला रहे हो घर में, तो वो भी आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी मुझे, जैसे मुझे कार्ड यहाँ पर लग रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप पे काम कीजिए गाइस, जो ज़रूरी है, ठीक है? शायद मेरे मेरे बातों से आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, कैसे बोल देती हैं, मैं ऐसी ही हूँ, मैं सच बोलती हूँ। और सच बुरा ही लगता है ना, आई एम सो सॉरी सच बुरा लगता है। तो कर्जा खत्म करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, है ना? उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, स्टेप आउट निकालना पड़ेगा, कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर निकले, फिर आपकी ज़िंदगी में देखिए कर्जे भी उतर जाएँगे, चीज़ें भी ख़त्म हो जाएँगी, थोड़े-से फाइनेंशियली जो इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगे। फिर ज़िंदगी आपकी अच्छी होने वाली है, अदरवाइज़ ये साल ऐसे ही चलता रहेगा आपका, ओके? 9 नंबर है, 9 नंबर कर्मों का विधाता है, तो प्लीज़ अपने कर्मों का ख़्याल रखें और आगे बढ़ जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।